नमस्कार, सुप्रभात। बिहार में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। महागठबंधन में सीट बंटवारे का मामला फंसता दिख रहा है। कांग्रेस तेजस्वी यादव के अड़ियल रुख से नाराज है। बिहार कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने न्यूज 18 से खास बातचीत में साफ कर दिया कि कांग्रेस हर परिस्थिति के लिए तैयार है। मतलब तेजस्वी अगर कांग्रेस को सम्मानजनक सीटें नहीं देते हैं तो पार्टी अपने दम पर चुनावी मैदान में जा सकती है। शक्ति सिंह गोहिल ने आरजेडी को पुराने चुनाव परिणाम की भी याद दिलाई और कहा कि जब जब आरजेडी कांग्रेस के साथ लड़ी तब तब आरजेडी को फायदा हुआ है। शक्ति सिंह गोहिल ने लालू प्रसाद को भी याद किया और कहा कि अगर लालू जी होते तो सीट शेयरिंग का मुद्दा इतना लंबा नहीं खिंचता। कांग्रेस ने यह भी साफ कर दिया कि अब गेंद तेजस्वी यादव के पाले में है। जो भी फैसला लेना है वो जल्दी इसे लेकर फैसला लें। लालू जी बड़े ही सुलझे हुए, बिल्कुल पॉलिटिक्स को बिल्कुल समझे हुए इंसान थे। उन्होंने देखा कि 2009 और 2009 एंड 2010 कांग्रेस के साथ गठबंधन तोड़ने पे बहुत बड़ा नुकसान सेक्युलर पार्टी को हुआ, आरजेडी को भी हुआ, कांग्रेस को भी हुआ। तो 2015 में लालू जी ने अपनी सूझबूझ से तुरंत गठबंधन कर लिया, 3 पार्टी का महागठबंधन बना लिया। बदकिस्मती से लालू जी आज जेल में हैं। गलत तरीके से उनको बहुत परेशान किया गया, बेल भी उनका नहीं होने दिया। जिस केस में बेल मिल ही सकता है वहाँ भी नहीं मिलने दिया। तेजस्वी भाई युवा चेहरे हैं। मेरे मानने में कहीं ना कहीं हमारे जैसे बिन अनुभवी लोग होते हैं, उनमें कहीं थोड़ा बहुत कोई गुमराह भी कर सकते हैं। डिले बहुत हुआ है। अब ये आरजेडी के पाले में है कि जल्द से जल्द जो बातें हुई हैं उसमें इधर उधर नहीं हो और तुरंत हो, ये मांग करते हैं। आज भी लालू जी के साथ उनका हमारा एक बहुत पुराना रिश्ता रहा है, पर अगर किसी न किसी वजह से आज के नेतृत्व में कोई अगर उनके ऊपर भी कोई कंपल्शन होता है तो कांग्रेस पार्टी है और साथियों का भी हमारे ऊपर दबाव है कि जिस तरह से डिले नहीं होना चाहिए, आप कर लीजिए और आप साथ चलिए, हम लोग आपके साथ चलेंगे। तो फिर हम एक ऑल्टरनेटिव अच्छा करके भी काम कर सकते हैं। माइनस आरजेडी हम नहीं चाहते हैं, पर अगर आरजेडी को कोई ऐसी नौबत खड़ी करते हैं, कोई प्रॉब्लम आता है किसी को, तो हम भी एक पॉलिटिकल पार्टी है, ज़रूर हम भी हमारी एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो ज़रूर ये करें। पर हम नहीं चाहते, मैं तो चाहता हूँ कि सभी लाइक माइंडेड पार्टीज़ को मैक्सिमम हम साथ लेके एक अच्छा ऑप्शन दो। बिहार की जनता बोल रही है, बोले बिहार बदले सरकार, क्योंकि वो त्रस्त हो गए। तो जी आप लालू जी की तारीफ कर रहे हैं, सूझबूझ की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव पे कहीं ना कहीं सवाल खड़ा कर रहे हैं। इसी वजह से आप इस नौबत तक पहुंच रहे हैं, कह रहे हैं कि ऐसी परिस्थितियां भी हो सकती है कि माइनस आरजेडी कांग्रेस एक बड़ा गठबंधन बना सकता है। देखिए, मैं तेजस्वी भाई युवा चेहरे हैं और उनको आगे पॉलिटिक्स में जाना है। मैं बिल्कुल उनके ऊपर कोई सवाल खड़ा नहीं कर रहा हूँ, पर कभी कभी राजनीति में हमारे इर्द गिर्द लोग भी होते हैं, गुमराह करते हैं, या फिर कोई कंपल्शन भी हो सकता है, मुझे पता नहीं है। मैं ज़रूर उनके नेतृत्व की सराहना करता हूँ। एज ए लीडर ऑपोजिशन भी अच्छा। कांग्रेस इस स्थिति में है सर कि बिहार में अपने दम पर सरकार बना सके, लड़ सके चुनाव? देखिए, हमारा दमखम है, जब भी हम साथ रहे हैं या नहीं रहे हैं। बिहार में ऐसी परिस्थितियां हैं कि माइनस आरजेडी कांग्रेस एक मजबूत गठबंधन बना सकता है। देखिए, पॉलिटिक्स में ना संजोग ना किसी की, वो कहते हैं समय समय बलवान नहीं पुरुष बलवान। बातचीत भैया करनी होती है तो ये काफ़ी होता है, उसके लिए कहीं यहाँ वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं। अभी कोरोना में कहाँ मुलाकातें होती है। तो ये थे शक्ति सिंह गोहिल, बिहार कांग्रेस प्रभारी, जिन्होंने इशारों में बड़ा बयान दिया है कि माइनस आरजेडी भी कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार है, और तेजस्वी के सूझबूझ पर भी सवाल खड़ा किया है। लालू यादव के बारे में बोला कि लालू यादव सूझबूझ के नेता थे लेकिन आज जेल में हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इशारों में तेजस्वी यादव पर सवाल खड़ा करके बड़ा संकेत कांग्रेस ने दिया है कि इस बार कांग्रेस झुकने वाली नहीं है। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृता, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। तो तेजस्वी को लेकर कांग्रेस इतनी तल्ख क्यों हो गई है, अब इसे समझने की जरूरत है। तो कांग्रेस 70 से 80 सीटों की डिमांड कर रही है। ये कांग्रेस की डिमांड है कि उसे 70 से लेकर 80 सीटें दी जाएं। ऐसे में आरजेडी इतनी सीटें देने के पक्ष में इस वक्त नजर नहीं आती है और इसीलिए टाल मटोल भी किया जा रहा है।
कई दौर की बातचीत के बाद भी अब तक बात नहीं बन पाई। मांझी और कुशवाहा के जाने के बाद कांग्रेस की डिमांड और ज्यादा पुरजोर हो गई है, क्योंकि सहयोगियों की संख्या कम है और ऐसे में यह आंकड़ा बढ़ाया जा सकता है। सीटों का नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के बाद भी फैसला नहीं हो पाया है। और सहयोगी आनंद अमृतराज हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आनंद, क्या ये माना जाए कि तेजस्वी के नेतृत्व से नाराजगी की शुरुआत और अब सीटों के साथ ये नाखुशी और नाराजगी खुलकर कांग्रेस की तरफ से भी जाहिर होती हुई? देखिए, निश्चित तौर पर कांग्रेस आरजेडी की मजबूत सहयोगी रही है और कल शक्ति सिंह गोहिल ने देर रात पटना पहुंचने के बाद जिस तरीके से तेजस्वी के नेतृत्व पर सवाल खड़े किए हैं, उनकी सूझबूझ पर सवाल खड़े किए हैं, ये तेजस्वी के लिए अच्छे संकेत नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि लगातार ये बातें हो रही थी कि कांग्रेस और आरजेडी में सब ठीक ठाक हो चुका है। कई बार तेजस्वी बोले कि कांग्रेस से हमारा गठबंधन मजबूत है और सब कुछ समय पर ठीक हो जाएगा, लेकिन शक्ति सिंह गोहिल कल दिल्ली में कांग्रेस के आलाकमान के आलाकमान नेताओं से मुलाकात करने के बाद पटना पहुंचते हैं और पटना पहुंचते ही तेजस्वी को लेकर जिस तल्ख अंदाज में बयान देते हैं, उसे कहीं न कहीं संकेत साफ साफ मिलता है कि महागठबंधन में ऑल इज वेल की स्थिति नहीं है। आनंद, कब तक इंतजार कांग्रेस करेगी, क्योंकि अब नॉमिनेशन भी फर्स्ट फेज को लेकर हो चुका है, तारीखें पहले से ऐलान हो चुकी हैं। ऐसे में कांग्रेस की तरफ से कोई डेडलाइन तय किया गया है कि तब तक ही इंतजार किया जाएगा, उसके बाद हम अपने सीटों की, अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर देंगे? देखिए, आज सोनिया गांधी वर्चुअल रैली करेंगी। 2 अक्टूबर का दिन है। आज महात्मा गांधी की एक मूर्ति का अनावरण किया जाएगा, वर्चुअल रैली के माध्यम से करेंगी। लेकिन जो शक्ति सिंह गोहिल का बयान है, उन्होंने जो इशारा दिया था कि देर शाम बातचीत हो सकती है और सबसे महत्वपूर्ण है कि आज का दिन महागठबंधन के लिए बेहद महत्वपूर्ण और ऐसी खबर आ रही है कि आज देर शाम तक महागठबंधन में कोई न कोई फैसला हो जाएगा। क्योंकि शक्ति सिंह गोहिल ने एक महत्वपूर्ण बात ये भी कही है कि उनके सहयोगी का उन पर बहुत दबाव है। तो आप अंदाजा लगा लें कि आरजेडी की तरफ से ये दलील दिया जा रहा है कि महागठबंधन के जो सहयोगी है उनके साथ खड़े हैं। कांग्रेस भी यही दावा कर रही है कि जो महागठबंधन के सहयोगी है वो उनके साथ खड़े हैं। तो कांग्रेस और आरजेडी इस बात को लेकर भी तनातनी है कि जो सहयोगी है उनके नेतृत्व में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो कहीं न कहीं आरजेडी और कांग्रेस दोनों पे बहुत ज्यादा प्रेशर है कि आज वो गठबंधन को फाइनल स्टेप दे सके। जाहिर सी बात है विभा, आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है, न सिर्फ महागठबंधन के लिए बल्कि एनडीए के लिए भी। एनडीए में सीट फाइनल नहीं हुआ, महागठबंधन में आरजेडी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई क्या? शक्ति सिंह गोहिल के इस स्टेटमेंट के बाद से आरजेडी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया? देखिए, आरजेडी की तरफ से प्रतिक्रिया देने की हमने पूरी कोशिश की थी, लेकिन आरजेडी के कोई भी बड़े नेता कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। बस एक ही बात उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि परिस्थितियां सब कुछ ठीक हो जाएंगी, कहीं कोई जीत नहीं है। सीटों को लेकर जो मामला चल रहा है, हर चुनाव में यही स्थिति होती है, लेकिन मामला सुलटा लिया जाएगा। तेजस्वी यादव के नेतृत्व पे जो सवाल खड़े किए थे शक्ति सिंह गोहिल से, उस मामले में भी आरजेडी के नेताओं ने चुप्पी साध दी। जाहिर सी बात है कांग्रेस के किसी बड़े नेता की तरफ से इस तल्ख लहजे में। बिल्कुल आनंद, ये पहली बार है जब इतने बड़े नेता की तरफ से, या यूं कहें कि कांग्रेस की तरफ से, इस तरह की टिप्पणी की गई जिसमें अनुभव का जिक्र करते हुए कहा गया कि अनुभव की कमी है और लोग उन्हें मिसगाइड भी कर दे रहे हैं। ऐसे में ये बड़ी टिप्पणी है कांग्रेस की। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। मैं वही बताने जा रहा था कि शक्ति सिंह गोहिल का ये बयान वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। आपको याद होगा कि महागठबंधन के 2 सहयोगी, जीतन राम मांझी हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा, दोनों ने तेजस्वी के नेतृत्व पे सवाल खड़े किए थे, उनकी सूझबूझ पे सवाल खड़े किए थे और आखिरकार महागठबंधन को बाय बाय कर दिया। अब शक्ति सिंह गोहिल का ये बयान की कहीं न कहीं किसी प्रेशर में है। तेजस्वी यादव वो अच्छे फैसले नहीं ले पा रहे। लालू यादव आज जेल के बाहर रहते तो शायद बड़ा फैसला ले सकते थे, अच्छा फैसला ले सकते। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने एक तरीके से प्रेशर में ला दिया आरजेडी को। अब तेजस्वी यादव के नेतृत्व को, न सिर्फ तेजस्वी यादव को अपना नेतृत्व दिखाना है, दूसरे महत्वपूर्ण बात है कि तेजस्वी को मैसेज भी देना होगा कि हमारे सहयोगी ने जो हम पर सवाल खड़े किए हैं वैसी बात नहीं है। या फिर ये भी माना जाए कि तेजस्वी इसी वक्त का इंतजार भी कर रहे थे, वो चाह रहे थे कि उनके सहयोगी खुद उन्हें छोड़कर चले जाएं और वो एकला चलो की राह पर ही चुनावी मैदान में अकेले अपने दमखम पर उतरे। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद इस तमाम जानकारी के लिए। तो महागठबंधन में सीटों के बंटवारे का पेंच उलझता ही जा रहा है। बीते देर रात तक पटना में राबड़ी देवी के आवास पर बैठक हुई, जिसमें आरजेडी के साथ ही तमाम सहयोगी दलों के नेता मौजूद रहे। कांग्रेस के साथ ही सीपीआईएमएल और वीआईपी के नेता मौजूद रहे इस मीटिंग में। इस दौरान घंटों तक सीट शेयरिंग को लेकर मंथन होता रहा। बावजूद इसके कोई नतीजा नहीं निकल पाया। महागठबंधन में सीट शेयरिंग में देरी से सहयोगी कांग्रेस आरजेडी पर अब आंखें तरेर रही है। मुझे जितने सीट चाहिए उतने सीट मिल रही है और कोई टेंशन नहीं है। एक सवाल है कि मुझे कोई ये नहीं है, सारा चीज क्लियर हो रहा है और सब लोग, हम लोग कांग्रेस सारे पार्टी हम लोग साथ में, कहीं कोई दिक्कत नहीं है।
बुधवार की रात पटना के गांधी मैदान से बरामद 75 लाख रुपए मामले की जांच जारी है। इस मामले में आरजेडी नेता संजय कुमार का नाम सामने आ रहा है। नाम सामने आने के बाद आरजेडी नेता संजय कुमार सासाराम स्थित अपने घर पर ताला लगाकर फरार हो गए। पटना पुलिस को जांच में गाड़ी से एक बायोडेटा हाथ लगा, जिसमें विधानसभा संख्या 208 सासाराम का नाम दर्ज है। इसके अलावा बायोडेटा पर कैंडिडेट सासाराम का नाम भी लिखा है। पुलिस ने संजय कुमार को 36 घंटे के अंदर पुलिस के सामने उपस्थित होने का अल्टीमेटम दिया है। फिलहाल इस मामले में संजय कुमार के ड्राइवर से आयकर विभाग के अधिकारी लगातार पूछताछ कर रहे हैं। बता दें कि गांधी मैदान थाना की पुलिस ने बुधवार की रात विस्कोमान भवन के पास वाहन चेकिंग के दौरान करीब 75 लाख रुपए जब्त किए थे। पुलिस ने रकम जो है फॉर्च्यूनर कार से जब्त की थी। ड्राइवर ने पूछताछ में यह कहा कि उसके साथ सासाराम के होटल कारोबारी संजय कुमार सिंह भी पटना आए थे, लेकिन वे कहीं उतर गए। जिस गाड़ी से रुपए जब्त हुए हैं उस पर एक राजनीतिक दल का झंडा और बैनर भी लगा हुआ था। सूत्रों की माने तो एक एमएलसी ने टिकट दिलवाने के लिए संजय सिंह से रुपए की मांग की थी। हालांकि पुलिस फिलहाल तमाम बिंदुओं की जांच में जुटी हुई है। तो चुनाव में पैसे का खेल और उस खेल की पहली तस्वीर और बरामदगी कह लीजिए जो गांधी मैदान से की गई है। तो क्या चुनाव में टिकट के लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे ये रुपए? क्या पैसे से चुनाव प्रभावित करने की साजिश हो रही है? और नाम सामने आने के बाद नेताजी आखिर फरार क्यों हैं? और सहयोगी रजनीश हमारे साथ इस वक्त सीधे राजधानी पटना से जुड़ रहे हैं। रजनीश, ये माना जाए कि ये खेल हर बार होता है, कभी छुपे हुए और कभी खुलकर भी, लेकिन इस बार इस बरामदगी के साथ अब फरार होने के पीछे की थ्योरी क्या है? देखिए, मामला लगातार जो है हाई प्रोफाइल होता जा रहा है और एक तरह से जैसे जैसे ड्राइवर जो है, जो सोनू है, उसके तहत जो है पूछताछ जारी है और जैसे जैसे खुलासा कर रहा है जांच बढ़ती जा रही है। सासाराम कल पटना जो गांधी मैदान पुलिस है वो पहुंची थी, साथ ही इनकम टैक्स जो अधिकारी है वो लगातार जो चालक है और उसके सहयोगी है उससे पूछताछ करने में जुटे हुए हैं कि आखिर ये पैसे किनके थे, ये पता चल गया है और ये पैसे कहां से आए, किनके लिए पटना लाया गया था ये पैसा। तमाम बिंदुओं पर जांच चल रही है। ये आपको बता दें कि आचार संहिता लागू होने के बाद जो नॉमिनेशन की तारीख है वो भी घोषणा कर दी गई, यानी कल से संजय कुमार को लेकर कोई जानकारी मिल पा रही है रजनीश? क्योंकि जो जानकारी इस वक्त हम तक पहुंची है कि सासाराम जो उनका आवास है वहां पर ताला लगा हुआ है और वो फरार हो चुके हैं। बिल्कुल, देखिए, जो पटना पुलिस है वो सासाराम पहुंची है और सासाराम में फिलहाल अभी पुलिस मौजूद है। जो आवास है संजय कुमार का वहां पर ताला बंद है और फरार बताए जा रहे हैं वो संजय कुमार। हालांकि पुलिस अभी फिलहाल आसपास के लोगों से भी और जो चालक है उसके तहत जो जांच है उसको आगे बढ़ाएगी और संजय कुमार की निशानदेही पर लगातार जो है खोजबीन की जा रही है। लेकिन आपको बता दें कि संजय कुमार को 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है इनकम टैक्स अधिकारी के द्वारा कि आप जितना जल्द हो सके आप सामने आइए और आपसे पूछताछ करना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि चुनाव का समय है और चुनाव आयोग के निर्देश के बाद जिला प्रशासन से लेकर पुलिस प्रशासन लगातार जो है हर जगह वाहन चेकिंग अभियान करने में जुटा हुआ है। ऐसे में पटना में एक 75 लाख रुपए का जो मामला है काफी हाई प्रोफाइल दिख रहा है, चूंकि टिकट का खेल भी चल रहा है। ऐसे में जो आरोप लगा है कहीं न कहीं एक राजनीतिक दल के जो नेता हैं उन पर यह आरोप लगा है कि वो 75 लाख रुपया लेकर जो है पटना पहुंचे थे। तो निश्चित रूप से एक एमएलसी का भी नाम उस समय सामने आया था। धीरे धीरे जांच बढ़ रही है और इनकम टैक्स अधिकारी अगर जांच में जल्द खुलासा कुछ कर पाएंगे उसके बाद पता चलेगा कि आखिर ये पैसे किनके लिए लाए गए थे और टिकट का खेल शायद 75 लाख रुपए में होना था, डील फाइनल हो गया था। ये तमाम बिंदुओं पर विभाग जो है जांच हो रही है और खुलासा भी जल्द होने वाला है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, ये वो गाड़ी, इस गाड़ी का नंबर प्लेट भी आप देख सकते हैं और इससे 75 लाख रुपए की बरामदगी। हालांकि जिस शख्स का नाम सामने आ रहा है वो अभी तक फरार है। इधर एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर माथापच्ची जारी है। टिकट बंटवारे को लेकर बीजेपी चुनाव अभियान समिति की 4 घंटे की मैराथन बैठक चली, जिसमें हर सीट पर उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की गई। बैठक के बाद प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि अब पार्लियामेंट्री बोर्ड को इसे लेकर फैसला लेना है। में विस्तृत चर्चा हुई और बहुत ही सकारात्मक चर्चा हुई है और हम अपनी सारी बातें अब पार्लियामेंट्री बोर्ड के सामने, सेंट्रल चुनाव समिति के सामने रख देंगे। क्योंकि आज से नॉमिनेशन शुरू हो गया था, इसलिए हम लोगों ने
विस्तृत चर्चा करके सारी तैयारी कर ली है। पार्लियामेंट्री बोर्ड जब भी हम लोगों को बुलाएगा तो उन सभी चीज़ों के साथ, सभी नामों के साथ हम पार्लियामेंट्री बोर्ड में अब चले जाएंगे। चर्चा हुई है सर, कितनी सीटों पर चर्चा हुई है? सीटों पर हम लोगों की आपस में चर्चा हुई है, बाकी बातें पार्लियामेंट्री पार्लियामेंट्री बोर्ड के सामने हम लोग सभी बातें रखेंगे। चूंकि समय कम था इसीलिए हमने अपनी सारी चर्चाएं कर ली हैं और वो सारी चर्चाएं हम पार्लियामेंट्री बोर्ड के समक्ष रखेंगे। सभी चर्चाएं कर ली गई हैं पर पार्लियामेंट्री बोर्ड के सामने जो भी हम सभी ने चर्चा की है पिछले 4 घंटों से, वो सभी चर्चाओं के बारे में पार्लियामेंट्री बोर्ड के समक्ष हम रखेंगे। सारे निर्णय पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड को ही करना है और जितनी सीटों पर वह निर्णय करेंगे उतनी सीटों पर चर्चा होगी। अभी चुनाव समिति की बैठक थी और चुनाव समिति में जो भी निर्णय हुए हम सब पार्लियामेंट्री बोर्ड के सामने रख देंगे। आज से जब चुनाव शुरू हो गया तो शीघ्र ही आप सबों को यह समाचार भी मिल जाएगी। एनडीए में सभी पार्टियां एकजुट हैं और एनडीए पूरे तौर पर एक साथ मिलकर के ही चुनाव लड़ेगा। वो जो बोलना था बोल घोषणा कब हो जाएगी दादा? जल्द ही आपको सब सूचना मिलेगी। सब साथ नहीं, हम नहीं कुछ बोलने वाले हैं। क्योंकि जो बोलना था राम लक्ष्मण भरत तीनों बोल चुके हैं। कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है सर, चलिए राजनीति का नाम है कंफ्यूजन। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग की टीम पटना से दिल्ली लौट चुकी है। 3 दिनों तक बैठकों का दौर चलता रहा और जिले से लेकर राजधानी तक के बड़े अधिकारियों के साथ मीटिंग की जाती है। दिल्ली से लौटने से पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा से सवाल पूछा गया कि कई मुख्य अधिकारी सालों से मुख्य पदों पर बने हुए हैं, तो उन्होंने इसका कहा कि यह गलती हुई, हम एक्शन इसे लेकर लेंगे। लोकसभा चुनाव में हमने ऐसा किया है। डीजीपी स्तर तक के अधिकारी पर भी कार्रवाई की गई है। यहाँ तक आपके डीजीपी का ताल्लुक है, हमें बताया गया है कि वो लोग पैनल वगैरह भेज रहे हैं यूपीएससी वगैरह में, भेजना ही पड़ेगा क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था है। बाकी राज्य सरकार की इट्स अप टू द स्टेट गवर्नमेंट कि वो किसी अफसर को 2 साल रखे या 3 साल रखे, लेकिन जब तक किसी अफसर के खिलाफ कोई प्रूवन मेलाफेट्स ना हो। बाकी मैं आपको बता दूं, हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते, लेंगे भी नहीं। हम लोगों ने लोकसभा चुनाव में मुख्य सचिव भी रवाना किए हुए हैं, जरूरत पड़ी तो 1-2 डीजीपी भी रवाना किए हुए हैं। रवाना कैसे करना है वो हमें आता है, अगर आवश्यकता हो तो। इवन इफ देयर इज प्रूवन मेलाफेट्स, आई एम रिपीटिंग द वर्ड, प्रूवन मेलाफेट्स, नॉट ऑन हेयरसे। तो टिकट बंटवारे में हो रही देरी से नेताओं और कार्यकर्ताओं की धड़कनें अब तेज होती जा रही हैं। राबड़ी देवी के आवास के बाहर रात भर आरजेडी नेता और उनके समर्थक जुटे रहे। रात 10 बजे राबड़ी आवास के बाहर का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। हम इस वक्त आपको तस्वीर दिखा रहे हैं आरजेडी के राबड़ी देवी के आवास के बाहर, 10 अक्टूबर रोड के बाहर कार्यकर्ता बड़ी संख्या में और आरजेडी राबड़ी देवी के आवास के बाहर लगातार समर्थकों का आने का सिलसिला जारी है और लगातार जो समर्थक है अपने अपने उम्मीदवार के टिकट के लिए यहाँ पर कैंप किए हुए हैं। और कहीं ना कहीं ये बताने को काफ़ी है कि आरजेडी में राबड़ी देवी के जो आवास है उसके बाहर कार्यकर्ता को उत्साह बहुत कुछ कहता है। किस लिए पहुंचे हैं? हम लोग आरजेडी से पारुद 97 से शंकर यादव के पक्ष में आए हैं और शंकर यादव जी काफी 5 सालों से क्षेत्र में मेहनत किए हैं और अभी तक क्लियरेंस नहीं हुआ है। अपने उम्मीदवार के लिए शंकर यादव के लिए पारुद से आए हम लोग। पारुद 97 शंकर बोलिए सर। हम बड़ाहारा से आए हैं गजेंद्र यादव के लिए। अलग अलग जगह के लोग आए हैं, अलग अलग जगह विधानसभा के जो उम्मीदवार हैं, जो दावेदार है, चूंकि नाराजगी बहुत ज़्यादा हो रही है और बहुत मुश्किल से हमें इस जगह पे जगह मिला है क्योंकि कैंपस घेरा हुआ है और यहाँ आने की इजाज़त नहीं है।